हाय एवरीवन, वेलकम टू IMS लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग कैट 2024 स्लॉट 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्विकली एक बार क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं। अ शॉप वांट टू सेल सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स। इट सेल्स half of the quantity and an additional 3 kilogram of these grains to the first customer। तो पहले कस्टमर को सेल किया जा रहा है कितना, जितना भी ग्रेन्स है उसका हाफ एंड 3 किलोग्राम उसके बाद एडिशनली भी सेल किया जा रहा है। सेकेंड कस्टमर को अगेन देखो क्या सेल किया जा रहा है, हाफ ऑफ द रिमेनिंग एंड एन एडिशनल 3 किलोग्राम। फाइनली द शॉप सेल्स half of the remaining quantity and an additional 3 kilogram of these grains to the third customer। तो सेल करने का पैटर्न सेम है, एवरी टाइम वी आर सेलिंग हाफ वट एवर इज लेफ्ट उसका हाफ एंड 3 किलोग्राम एडिशनल। तो यहां पे अगर हम शुरुआत में एज्यूम करते हैं कि इनिशियली हमारे पास जो क्वांटिटी थी दैट वाज 1 किलोग्राम। सो फर्स्ट कस्टमर को हम लोगों ने जो सेल किया है वो हाफ सेल किया है और 3 केजी और यहां से लेस हो जाएगा। रिमेनिंग जो बचेगा उसको हम कोई नाम दे देते हैं बी। अब सेकेंड कस्टमर को जो हम सेल करने वाले हैं वो बी का हाफ होगा एंड 3 केजी एडिशनल। रिमेनिंग जो बच जाता है उसको हम नाम दे देते हैं सी। थर्ड को हम जो सेल करने वाले हैं वो सी का हाफ होगा एंड 3 केजी एडिशनल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर नो ग्रेन्स लेफ्ट, सो आफ्टर सेलिंग टू द थर्ड कस्टमर जो रिमेनिंग है दैट इज 0। इफ यू सॉल्व दिस यू गेट वैल्यू ऑफ सी बाई टू एज 3 एंड सी का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 6। अब इस वैल्यू को अगर आप यहां पे रखते हो तो आप नोटिस करो आपको b बाई टू का वैल्यू क्या मिलेगा 9, तो b का वैल्यू क्या मिलेगा 18। अब अगर हम 18 यहां पर पुट करते हैं तो आपको a बाई टू का वैल्यू क्या मिलेगा 21। सो a का वैल्यू क्या मिलेगा 42। सो 42 इज योर आंसर। ये एक क्लासिक क्वेश्चन था। इस तरह के सवाल पास्ट ईयर कैट पेपर्स अगर आपने सॉल्व किए हैं तो वे बैक कैट में इस तरह के सवाल प्रायर में भी आ चुके हैं। तो जिन लोगों ने पास्ट ईयर पेपर्स देखे हैं उनके लिए दिस वुड हैव बीन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अदरवाइज ऑल्सो दिस क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। आप थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो बहुत क्विकली इस आंसर पे पहुंचोगे। इस तरह के सवालों का एक और अप्रोच होता है। अब जैसे ये क्लासिक क्वेश्चंस हैं जिनको आप पहचान सकते हो, पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं, तो इन सवालों को सॉल्व करने का एक पैटर्न क्या होता है कि इसको हम रिवर्स अप्रोच से सॉल्व करते हैं। थर्ड कस्टमर को हमने हाफ ऑफ द रिमेनिंग दिया और 3 किलोग्राम दिया। सेकंड को फर्स्ट को बेचने के बाद जो बचा था उसका हाफ दिया और 3 केजी और दिया। फर्स्ट को शुरुआत में जो क्वांटिटी थी उसका हाफ दिया और 3 केजी और दिया। तो अगर हम रिवर्स अप्रोच में जाते हैं तो हम कस्टमर से इन क्वांटिटीज को वापस लेना शुरू करेंगे। तो थर्ड वाले से आप 3 वापस लोगे और हाफ का अपोजिट क्या होता है ट्वाइस। तो 3 वापस लेने पे 0 बचा हुआ है, 3 वापस लेने पे 3 हो जाएगा और 3 का डबल क्या होगा 6। फिर आप सेकंड वाले से 3 वापस लोगे तो 6 प्लस 3 हो जाएगा 9 एंड 9 का डबल क्या होगा 18। फिर आप फर्स्ट वाले से 3 वापस लोगे सो दिस वुड बी 18 प्लस 3 21 एंड 21 का डबल क्या होगा 42। तो इस अप्रोच से भी सोच करके हम लोग क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट राइटिंग एनीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, अगेन अरिथमेटिक का सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक से। क्विकली इसको रीड कर लेते हैं। The selling price of a product is fixed to ensure 40% profit। तो अगर हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस है 100 इंटू एक्स, सो सेलिंग प्राइस होना चाहिए इससे 40% ज्यादा यानी कि 140x। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द प्रोडक्ट हैड कॉस्ट 40% लेस एंड हैड बीन सोल्ड फॉर 5 रुपीज लेस। तो अगर ये प्रोडक्ट 40% कम कॉस्ट करता तो उस केस में कॉस्ट प्राइस क्या होता 60x होता। अगर हम 5 रुपीज लेस में इसको सेल करते तो सेलिंग प्राइस क्या होता 140x माइनस
5 हो जाता। अब इस पार्टिकुलर सिचुएशन में बताया गया है कि जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है वो है 50%। प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एंड व्हेन वी रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, हमें इसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करना होता है और 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। दिस इज 50। तो अब सिंपली अगर हम वैल्यूज को पुट करते हैं, सो 140x माइनस 5 माइनस 60x divided by 60x into 100 is equal to 50. Solving this will give you what? 140 minus 60 is 80x minus 5. इसको we can write 5 by 3. तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, and this 3x multiplied by 50 will give you 150x. 80 into 5 is 400. 400 में से 150 लेस करोगे तो you will get 250x. 5 into 5 is 25 is equal to 25. So value of x would be 1 by 10. अब इस सवाल में आपसे क्या पूछा गया है? द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर आप नोटिस करो तो आपको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है? 140 इंटू एक्स है। तो आप 140 को अगर 1 by 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट 14. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 14. नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। A very very easy question. This one was very very easy. Definitely attempt करने लायक सवाल था ये कैट के एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन देखो, सर्च इंडिसेस टॉपिक से है और यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन आपको दी गई है? a प्लस बी इंटू रूट एन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 29 माइनस 12 रूट 5। तो आपको बताया गया है कि जो a प्लस बी रूट एन है ये स्क्वायर रूट है किसका? 29 माइनस 12 रूट 5। तो इसको अगर हम ओपन करते हैं वी गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एन प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी इंटू रूट एन इज इक्वल टू 29 माइनस 12 रूट 5। इफ वी कंपेयर बोथ साइड्स व्हाट वी कैन से? देखो इस वाले पार्ट में तो आपको रूट जैसा कुछ दिख रहा है तो इसको आप इससे कंपेयर करोगे, और जो फर्स्ट पार्ट है इसका ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एन, इसको आप इससे कंपेयर करोगे। तो आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन का वैल्यू हो जाता है 29 और 2ab इंटू रूट एन का वैल्यू हो जाता है माइनस का 12 रूट 5, या हम कह सकते हैं a इंटू बी इंटू रूट एन की वैल्यू आएगी माइनस 6 रूट 5। तो दो यहां से आपको रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। और इस सवाल में क्या गिवन है? a एंड b आर इंटीजर्स, n इज अ नेचुरल नंबर और आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस एन। तो हमें कहीं ना कहीं a की वैल्यू, b की वैल्यू, n की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अब काम करना होगा। तो लेट्स हैव हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस टू गेट द वैल्यू। तो देखो इससे हम क्या रिजल्ट ला सकते हैं? इफ वी स्क्वायर बोथ साइड्स वी गेट a स्क्वायर b स्क्वायर n इज इक्वल टू 180। तो वी कैन से कि b स्क्वायर n की वैल्यू यहां से क्या आएगी? 180 अपॉन a स्क्वायर आ जाएगी। अब अगर हम इस वैल्यू को यहां पर यूज करें सो वी गेट अ टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या हम लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस 180 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 29। When we solve this we get a square, sorry, we get a to the power 4 minus 29a square plus 180 is equal to 0। फैक्टराइज कर लो इसको, बहुत इजी सा फैक्टराइजेशन है, 20 and 9। तो वी में राइट a स्क्वायर माइनस 9 a स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0।
तो आपको ए स्क्वायर के लिए दो पॉसिबिलिटीज दिखती हैं, वन इज 9 एंड सेकेंड इज 20. बट इफ यू नोटिस ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स, तो हम कह सकते हैं कि भाई 20 तो हो ही नहीं सकता. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से कि ए का वैल्यू प्लस या -3 आ सकता है. अब अगर ए का वैल्यू प्लस या -3 है तो हम कह सकते हैं बी का वैल्यू कितना आएगा. इस पहली इक्वेशन को देखिए, तो जब हम ए स्क्वायर में बी स्क्वायर एन ऐड करते हैं तो हमें 29 मिलता है. ए स्क्वायर 9 है, तो वी कैन से कि बी का वैल्यू तो नहीं पता, बट बी स्क्वायर इंटू एन का वैल्यू क्या आएगा, 20 आएगा. अब हमें यह भी बताया गया है कि बी की वैल्यू क्या है, इंटीजर है, बी भी एक इंटीजर है. एन क्या है, एन एक नेचुरल नंबर है. अब बी स्क्वायर इंटू एन क्या है, 20 है. ये बात भी हमें मालूम है. और भी कुछ कुछ बातें आपको बताई गई हैं इस सवाल में जो इंपॉर्टेंट है, तो अब उन बातों को भी हम लोग नोटिस करते हैं. अब जैसे देखो, सबसे पहली चीज क्या लिखी थी, पॉजिटिव स्क्वायर रूट. तो हमें एक रिजल्ट तो ये मिलना चाहिए कि a प्लस बी रूट एन की जो भी वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए. दूसरा, अगर आप देखो तो आपको पता चलता है कि a इंटू बी इंटू रूट एन आपको -6√5 मिला है. अब n तो एक नेचुरल नंबर है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि एक वैल्यू a या b में से नेगेटिव होनी जरूरी है. तो हम कह सकते हैं 1 आउट ऑफ a और b इज नेगेटिव. तो अब हम ट्रायल कर सकते हैं यहां पे. तो हमें ये तो पता चल चुका है कि a की वैल्यू प्लस या -3 के अलावा और कुछ हो नहीं सकती. तो अगर आप a को 3 रखते हो तो इस वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखो तो b को आप क्या रख सकते हो. एक तो आप b को रख सकते हो -2, या हम a को 3 रखने, a को -3 रख दें, b को +2 रख दें. a को हम +3 रख दें, b को 1 रख दें माइनस का. a को -3 रख दें, b को हम +1 रख दें. ये सब पॉसिबिलिटीज है. और इनमें अकॉर्डिंगली n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू इस पहले वाले केस में आएगी 4 इंटू 5, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू आपको मिलनी चाहिए 5. यहाँ पे भी n की वैल्यू 5 मिलेगी. यहाँ पे n की वैल्यू क्या मिलेगी, इसको अगर आप ध्यान से देखो, अगर b 1 है या -1 है तो n का वैल्यू 20 आपको मिलेगा. और यहाँ पर भी n आपको क्या मिलेगा, 20. अब इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो आपको a प्लस बी रूट एन, a प्लस बी रूट एन जो मिलता है ये पॉजिटिव नहीं मिलता है, ये लेस देन 0 मिलता है. तो ये केस इनवैलिड हो जाता है. इस केस में अगर हम देखें तो आपको a प्लस बी रूट एन ग्रेटर देन 0 मिलता है, तो ये एक वैलिड केस है. इस थर्ड केस में अगर हम जाते हैं तो आपको a का वैल्यू 3 मिल रहा है, और अगर आप b स्क्वायर, अगर आप b इंटू रूट एन करोगे तो नेगेटिव में आपको 3 से बड़ी वैल्यू मिलेगी, तो ये भी इनवैलिड केस है. और ये लास्ट केस अगर आप देखो तो लास्ट वाले केस में आपको क्या मिल रहा है, a का वैल्यू -3 है और b इंटू रूट एन का वैल्यू पॉजिटिव में 3 से बड़ा मिल रहा है, तो ये पॉजिटिव है. तो ये भी एक वैलिड केस है, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि a प्लस बी रूट एन जो आपको वैल्यू मिली हुई है ये कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए. तो अब इन दो केसेस में अगर हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट केस में आपको वैल्यू मिलती है 5 + 2 - 3 विच इज 4, जो ऑप्शन में दी हुई है. लेकिन अगर हम देखें तो आपसे क्या पूछा गया, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू. सो इन द सेकंड केस द वैल्यू विच यू गेट इज 20 + 1 - 3. 20 + 1 - 3 is 18. So 18 should be your answer. However, 22 is also given in the option, but it is not a possible one. 6 is also given in the option, but it's impossible. क्योंकि 6 और 6 तो वैसे भी देखो बड़ी वैल्यू नहीं है, बट 22 अगर आप कहते हो कि भाई मैक्सिमम है, बट 22 में जो स्क्वायर रूट का वैल्यू मिल रहा है a प्लस बी रूट एन, वो आपको पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, तो दैट इज नॉट अ वैलिड आंसर. सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई वोंट से दिस वाज इजी एंड इजी वन. तो ये सवाल आइडियली एग्जाम के ड्यूरेशन में मैं इसको मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल का ही रेट करूंगा. अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं.
तो अगला सवाल देखो, मिक्सचर एलिगेशन टॉपिक से है, अगेन अरिथमेटिक का सवाल है। एक बार क्विकली इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। अ ग्लास इज फिल्ड विद मिल्क, 2/3 of its content is taken out and replaced with water. If this process of pouring out 2/3 of the content and replacing with water is repeated 3 more times, तो आप टोटल इस एक्टिविटी को 4 बार कर रहे हैं, एक बार किया और 3 बार और रिपीट कर रहे हो। और अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द ग्लास। तो अगर आप नोटिस करो कि आप किसी भी चीज में से अगर 2/3 कंटेंट निकाल लेते हो तो कितना कंटेंट रिमेनिंग बचता है, 1/3। तो वी कैन से ग्लास में अगर मिल्क था, पहली बार हमने ये काम किया, तो जो मिल्क रिमेनिंग बचेगा वो इनिशियल क्वांटिटी का 1/3 होगा। अब यही काम आप रिपीट कर रहे हो, तो एवरी टाइम द क्वांटिटी ऑफ मिल्क विल reduced बाई 2/3 ऑफ द प्रीवियस क्वांटिटी। तो हम 2/3 2/3 2/3 2/3 4 बार कम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मिल्क की रिमेनिंग क्वांटिटी होगी, अगर हम इनिशियल क्वांटिटी को x मान लेते हैं, तो हम 1 - 2/3, फिर से 1 - 2/3, फिर से 1 - 2/3 और फिर से 1 - 2/3 कर रहे हैं। सो दिस वुड बी व्हाट, 1/3 की पावर 4। तो वी कैन से कि x/81 इज द रिमेनिंग क्वांटिटी। तो वाटर कितना होगा भाई, जो भी आप निकाल रहे हैं उसकी जगह पर आप वाटर मिला रहे हैं, तो हम कह सकते हैं जो भी रिमेनिंग है वो क्या होगा, वो वाटर होगा। तो वाटर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 80x/81। अब आपसे सवाल में पूछा गया है मिल्क अपॉन वाटर, तो x/81 को आप डिवाइड करने वाले हैं 80/81 से। सो दिस रेशियो वुड बी 1:80। तो अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, डेफिनेटली अटेम्प्ट किया जाने वाला ये सवाल था कैट का। अगले सवाल पे मूव करते हैं। द सरफेस एरिया, ज्योमेट्री का सवाल है। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स, क्लोज्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो बॉक्स जैसा शेप अगर आप ध्यान से देखो तो ज्योमेट्री में इस तरह की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। तो बेसिकली एक क्यूबॉइड की बात हो रही है। विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर, तो स्फेयर के अंदर बनाया गया है और इसका सरफेस एरिया 846 स्क्वायर सेंटीमीटर है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल इट्स एजेस इज 144 सेंटीमीटर। आपसे स्फेयर का वॉल्यूम पूछा गया है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्यूबॉइड के फॉर्मूलेज, स्फेयर के फॉर्मूलेज, ये सब पता होने चाहिए। तो देखो, अगर हम एक क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड कुछ ना कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें एक एज को हम लोग लेंथ बोलते हैं, एक को ब्रेड्थ बोलते हैं और एक को हाइट बोलते हैं। अब इस सवाल में बताया गया है कि ये जो क्यूबॉइड है ये एक स्फेयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, मतलब अंदर बना है। तो अब अगर आप नोटिस करो, इन दो पॉइंट्स को हम अगर कुछ नाम दे देते हैं पी क्यू, तो ये जो पी क्यू है ये क्यूबॉइड के लिए तो लॉन्गेस्ट डायगोनल का काम कर रहा है, लेकिन स्फेयर के लिए क्या हो जाता है, स्फेयर के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि पी क्यू इज द डायमीटर विच इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। अब लॉन्गेस्ट डायगोनल होता क्या है किसी क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड का लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो ये वैल्यू ट्वाइस ऑफ आर के बराबर है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। सवाल में हमसे पूछा गया स्फेयर का वॉल्यूम, जिसके लिए हमें डेफिनेटली रेडियस को कैलकुलेट करना होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए सवाल में जो फर्दर इंफॉर्मेशन है उनको यूज करना होगा। तो पहली चीज बताई गई है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया इज 2 टाइम्स L into B plus B into H plus H into L, and this value is given as 846. Sum of the length of all the edges, तो किसी क्यूबॉइड में कितनी एजेस होती हैं, देखो 1 2 3 4,
और 4 इसके बैक साइड में मिलेंगी 8। उसके अलावा ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया और ये नीचे वाली 12 हो गया। तो हम कह सकते हैं 4 तो इसमें लेंथ मिलती है और 4 आपको ब्रेड्थ मिलती है और 4 जगहों पे हाइट मिलती है। सबको ऐड करने पे वैल्यू बताई गई है 144। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि L प्लस बी प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड कर दोगे, दिस वुड बी 36। अब अगर हमें इस पे पहुंचना है तो व्हाट वी कैन से, वी कैन से कि इफ वी स्क्वायर, क्या रिजल्ट मिलता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी एच एच एल। अब ये वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है 36, स्क्वायर ऑफ 36 इज 1296। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज समथिंग जो हमें कैलकुलेट करना है, निकालना है। ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 846। तो वी कैन से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलती है 450। अब अगर आप नोटिस करो तो 2r क्या था, स्क्वायर रूट था एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का। तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू 4r स्क्वायर के बराबर होगी, या हम कह सकते हैं कि जो r स्क्वायर की वैल्यू है ये क्या आएगी 450/4। 450 को 4 से डिवाइड करोगे तो नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 225। तो r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू होगी 15 डिवाइडेड बाई रूट 2। 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15। अब हमसे इस सवाल में पूछा गया वॉल्यूम, तो स्फेयर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। सो दिस शुड बी 4/3 इंटू पाई। पाई का वैल्यू हमें रखने का जरूरत नहीं है बिकॉज सभी ऑप्शंस में पाई गिवन है। और आर क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई रूट 2 का क्यूब करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 2 इंटू रूट 2। 2 से हो जाता है 2 कैंसिल, 3 से अगर हम 5 को कैंसिल कर दें तो ये 225 है और ये 5 है। 225 इंटू 5 इज 1125। रूट 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो पाई आपको मिलेगा और रूट 2 मिलेगा। सो आंसर शुड बी दी थर्ड वन, 1125 पाई इंटू रूट 2। So though this question is a very straightforward if you know the formula, but I won't rate it an easy one because it would take time. तो इसको बहुत जल्दी सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो ये जब आप कैट का एग्जाम राइट करते हो तो फर्स्ट राउंड में जो बहुत इजी सवाल आप ढूंढ के सॉल्व करते हैं उसमें सवाल नहीं आएगा। डेफिनेटली सेकेंड राउंड में व्हेन यू हैव बीन एबल टू सॉल्व ऑल द इजियर वंस, उसके बाद इस पर डेफिनेटली आपको समय देना चाहिए। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। इफ x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट, तो अब एक इंफॉर्मेशन इक्वेशन आपको दी गई है, लॉग का सवाल है। लॉग का हमेशा एक सवाल कैट में आता है, तो लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो अब देखो यहां पे लिखा हुआ है 4 इंटू लॉग ऑफ एक्स बेस 10 प्लस 4 इंटू लॉग ऑफ एक्स बेस 100 एंड प्लस 8 इंटू लॉग ऑफ एक्स बेस 1000 इज इक्वल टू 30। तो चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ 100, लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ 1000। तो अब अगर हम सब जगह पे बेस 10 ले लेते हैं, सब जगह पे सेम बेस ले लेते हैं, तो अगर आप नोटिस करो तो दिस वैल्यू वुड बी 1, this value would be 2 and this value would be 3।
तो फाइनली आपको क्या मिला, 4 log x प्लस 2 log x प्लस 8/3 log x इज इक्वल टू 30। 4 प्लस 2 6 और 6 में 8/3 अगर आप ऐड कर देते हो तो दिस वुड बी 26/3 into log x is equal to 30 and remember our base is 10। so यहाँ से आपको log of x base 10 की वैल्यू मिल जाती है 3/2। अब log का डेफिनेशन अगर आप यूज करते हो तो यू कैन से कि x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 10 raised to the power 3/2, जिसको यू कैन ऑल्सो राइट 10 क्यूब टू द पावर 1/2। अब 10 क्यूब क्या होता है, 10 क्यूब इज 1000 और 1000 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वी नो कि भाई 31 का स्क्वायर क्या होता है 961 एंड 32 स्क्वायर इज 1024। तो वी कैन सर्टेनली से कि दिस वैल्यू इज 31 पॉइंट समथिंग। तो x का वैल्यू हमको मिलता है 31 पॉइंट समथिंग। अब सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x। तो 31 पॉइंट समथिंग से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इससे छोटे बहुत सारे इंटीजर्स हैं, 31 भी इससे छोटा होगा, 30 भी होगा, 29 भी होगा, आपको उसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है। सो आंसर शुड बी 31। तो अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम द लॉ, इजी वन, नॉट अ डिफिकल्ट वन। जिसको भी लॉ की बेसिक प्रॉपर्टीज पता है वो इस सवाल को जरूर सॉल्व कर ले जाएगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं। An amount of rupees 10,000 is deposited in bank A। तो SICI का सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टॉपिक्स भी आप अरिथमेटिक में पढ़ते हैं। तो 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया गया है बैंक ए में फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स आपको नहीं बताया गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल है और 5% है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, n ईयर्स के लिए कर रहे हैं, तो अगर हम देखें तो इसका 5% क्या आता है, 5% ऑफ 10,000 वुड बी इक्वल टू 1% इज 100, सो 5% वुड बी 500। और अगर हम n ईयर्स के लिए कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि स्कीम ए जो थी इसमें हमको जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना हो जाएगा, वो 500 इंटू n हो जाएगा। 500 रुपए हमें मिल रहे हैं और कितनी बार मिलेंगे, n टाइम्स मिलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट एवरी ईयर 10,000 रहेगा, तो एवरी ईयर हमें 10,000 का 5% मिलेगा, तो एवरी ईयर हमें 500 ही मिलेगा और n ईयर्स में मिलेगा 500 इंटू n। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बात आपको बताई गई है, ऑन मेच्योरिटी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज डिपॉजिटेड इन बैंक बी। तो अब जो बी में हम आ रहे हैं तो हम इस पूरे अमाउंट को इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। तो अब हमारा प्रिंसिपल बन जाता है 10,000 रुपए और प्लस 500 n। अब यहां पे आपको बताया गया है कि टाइम पीरियड 5 इयर्स का है। सिंपल इंटरेस्ट अगेन मिल रहा है 6% का एट द रेट 6%। तो हम कह सकते हैं पहले साल भी 6% मिलेगा, जो भी ये वैल्यू है इसका, अगले साल भी 6 मिलेगा, उससे नेक्स्ट ईयर भी 6 मिलेगा, तो टोटल 5 सालों में कितना मिलेगा, 30% मिलेगा। अब अगर हम 30% निकालते हैं ऑफ दिस वैल्यू, सो 10,000 का 30% कितना होगा, 3,000, और 500 n का 30% कितना होगा, 150 n। सो दिस इज द इंटरेस्ट इन स्कीम बी। तो बी स्कीम में ये इंटरेस्ट मिल रहा है। फर्दर इंफॉर्मेशन सेज इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ए एंड बैंक बी आर इन द रेशियो 10/13। तो आपको इन इंटरेस्ट का रेशियो दिया हुआ है। तो बैंक ए से जो इंटरेस्ट मिला है दैट इज 500 n और बैंक बी से जो इंटरेस्ट मिला है इट इज 3,000 प्लस 150 n एंड दिस रेशियो इज 10/13। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्या वैल्यू आपको मिलती है, 650 n इज इक्वल टू 3,000 प्लस 150 n। तो डिफरेंस ले लो,
your difference would be 500. N is equal to 3000, which gives you value of n as 6. तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, नॉट डिफिकल्ट, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं थी, तो बहुत ही सिंपल सा ये सवाल था. सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन इन टुडेज वीडियोस. अगले वीडियो में हम आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस देंगे कैट 24 स्लॉट 1 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, विच मींस क्वेश्चन नंबर 16 टिल क्वेश्चन नंबर 22. थैंक यू.